महाभारत का युद्ध, जहां धर्म और अधर्म के बीच सबसे महान संग्राम लड़ा गया। इस युद्ध में अनेक वीरों ने भाग लिया, परंतु एक नाम ऐसा है जिसने अपनी अल्पायु में ही अमृतत्व प्राप्त कर लिया। वह नाम है अभिमन्यु। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र श्री कृष्ण और बलराम के भांजे एक अद्वितीय योद्धा, जिन्हें छल और अधर्म से मारा गया, परंतु उनकी वीरता की गाथा युगों युगों तक अमर हो गई। अभिमन्यु का जन्म महान धनुर्धर अर्जुन और द्वारका की राजकुमारी सुभद्रा के पुत्र के रूप में हुआ। जन्म से ही वे विशेष थे। कहा जाता है कि वे चंद्रदेव के पुत्र थे, जिन्हें केवल 16 वर्षों का जीवन प्राप्त था। उनके जन्म के समय समस्त देवताओं ने आशीर्वाद दिया, लेकिन चंद्रदेव का मन व्यथित था, क्योंकि वे जानते थे कि यह बालक वीरता की पराकाष्ठा पर पहुंचेगा, परंतु जीवन बहुत छोटा होगा। अभिमन्यु का बचपन द्वारका में बीता, जहां उन्हें श्री कृष्ण, बलराम और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं से युद्ध कला की शिक्षा मिली। बलराम ने उन्हें रौद्र धनुष प्रदान किया, जो अपार शक्ति का प्रतीक था। अभिमन्यु को न केवल धनुर्विद्या बल्कि रणनीति, नैतिकता और धर्म का भी गहन ज्ञान प्राप्त था। जब पांडवों ने अपना वनवास समाप्त किया तो वे राजा विराट के राज्य में रहे। वहीं अभिमन्यु का विवाह विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। वे मात्र 15 वर्ष के थे जब उन्होंने विवाह किया, और युद्ध के दौरान जब उनकी वीरगति हुई तभी उत्तरा ने गर्भ धारण किया था। यह पुत्र था परीक्षित, जिसने आगे चलकर भारतवर्ष पर शासन किया। परंतु विवाह के कुछ ही समय बाद महायुद्ध की घोषणा हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जानी थी, और अभिमन्यु इस युद्ध का अहम हिस्सा बनने वाले थे। अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने की कला सीख ली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वे बाहर निकलने की विधि नहीं जान पाए। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। युद्ध के 13वें दिन जब अर्जुन युद्ध भूमि से दूर थे, कौरवों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने चक्रव्यूह का निर्माण किया और पांडवों को चुनौती दी। युधिष्ठिर को बचाने के लिए अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का निर्णय लिया। अभिमन्यु ने अपने शौर्य से चक्रव्यूह के 6 द्वार पार कर लिए। उन्होंने कौरव सेना के कई महारथियों को धूल चटा दी, यहां तक कि दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भी यमलोक भेज दिया। परंतु जब वे अंतिम द्वार तक पहुंचे, तब जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। अभिमन्यु अकेले रह गए। महाभारत के नियमों को तोड़ते हुए कौरव पक्ष के महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया। कर्ण ने छलपूर्वक उनके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। द्रोणाचार्य ने उनका रथ तोड़ डाला और दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु को पीठ पीछे से वार कर घायल कर दिया। अंततः एक महान योद्धा का छलपूर्वक अंत कर दिया गया। परंतु अभिमन्यु ने अंतिम समय तक वीरता से युद्ध किया और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उनकी वीर गति ने पूरे पांडव पक्ष को झकझोर दिया। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वे अगले ही दिन जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। यह प्रतिज्ञा महाभारत युद्ध का निर्णायक मोड़ बनी। अर्जुन ने अगले ही दिन जयद्रथ का वध कर अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, जो उनकी मृत्यु के बाद जन्मा था, ही पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी बना। श्री कृष्ण ने स्वयं उसकी रक्षा की और वह चक्रवर्ती सम्राट बना। अभिमन्यु ने अपने जीवन के मात्र 16 वर्षों में वह कर दिखाया जो कोई अन्य महान योद्धा सदियों में भी नहीं कर सका। अभिमन्यु जानता था कि इस चक्रव्यूह में मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसका बलिदान युद्ध का एक अध्याय मात्र नहीं था, बल्कि यह सिद्ध करता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले अमर हो जाते हैं। महाभारत का यह वीर योद्धा युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। जय अभिमन्यु।